नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिखार्ड स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम 2025 सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 बीए बीकॉम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा स्वच्छता का समाजशास्त्र और जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा BASON 221, यानी कि BASON 221 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करूंगा। सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। दोस्तों, पेपर का पैटर्न किसको पता नहीं कैसा आएगा, ठीक है, आपको बता दूं मैं। आप मेरे दिए प्रश्नों को तैयार करें जो कि आपको 100% पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आप घबराइए मत, अपनी तैयारी को आराम से कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता दूं मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सीरीज बैच निकाला हुआ है। अगर आप इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों दो काम करने हैं केवल, ठीक है। फर्स्ट काम रहेगा, आपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों यस टाइप करना है कैपिटल में, ठीक है। तो मैं मान लूंगा आप बैच के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। सेकंड रहेगा सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और उसमें ऐड करना है आपने अपने सब्जेक्ट आपने मुझे ज़रूर बताने कमेंट सेक्शन में। जितने आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे 7 हैं, चाहे 8 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, चाहे फोर्थ सेमेस्टर के हैं, आपने सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है। प्लस अपने सब्जेक्ट को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है विथ कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, ठीक है। उससे होगा क्या कि उस पर मैं वीडियो ला सकता हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है कि यश करना है, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करना है। अब दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, स्वच्छता का समाजशास्त्र। भैया, सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, जिसका सब्जेक्ट कोड रहेगा BASON 221। अपने कोड के अनुसार अपनी तैयारी करें दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी यहाँ पर जी जान से कीजिए। किसी बच्चे के छात्रों ने बैक ना आए, किसी की बैक ना आए, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी जरूर करें दोस्तों। चलिए, अब चलता हूँ मैं स्वच्छता का समाजशास्त्र। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन में, ठीक है, आपकी परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर 2025 BASO 221 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम रिखार्ड स्टडी पॉइंट। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दोस्तों, ये आपने जरूर करना है। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जरूरी है। और कमेंट सेक्शन में यस प्लस अपने सब्जेक्ट को कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम BASON 221 स्वच्छता का समाजशास्त्र। अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्वच्छता के समाजशास्त्रीय अर्थ उद्देश्य एवं अध्ययन के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छता। मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, स्वच्छता का समाज शास्त्रीय अर्थ उद्देश्यों एवं अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, ये आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आता है, स्वच्छता के क्षेत्र के समाजशास्त्र में स्वच्छता के क्षेत्र में समाजशास्त्र के योगदान को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड है, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझाइए। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सामाजिक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। स्वच्छता और सामाजिक संस्थाओं, परिवार, धर्म, शिक्षा और के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए दोस्तों मैं प्रश्नों को तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप हर प्रश्नों को देखें और उनको तैयार करें। सारे प्रश्न 100% पेपर में पूछे जाएंगे जिससे कि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। प्रश्न लाने का काम मेरा, उत्तर ढूंढने का काम आपका है। अब अगला है, स्वच्छता की प्रक्रिया में सामाजिक सहयोग की भूमिका क्या है, ठीक है। भारत में स्वच्छता की ऐतिहासिक विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। सातवां प्रश्न दोस्तों, आठवां प्रश्न कह रहा है, प्राचीन और मध्यकालीन स्वच्छता, भारत में स्वच्छता की स्थिति कैसी थी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में स्वच्छता की स्थिति कैसी थी, ठीक है। अस्पृश्यता का संबंध स्वच्छता से कैसे है, ठीक है। अस्पृश्यता उन्मूलन के समाज शास्त्र की भूमिका स्पष्ट कीजिए। स्वच्छता से जुड़ी हुई प्रमुख सामाजिक चुनौतियों की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक भारत में स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के समाधान सुझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड है, यहाँ पर क्या 13 क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 13 क्वेश्चन है, स्वच्छता सफाई एवं स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, तो बेसिक सब्जेक्ट है। देखो, हमारे व्यवहार में बोला जाने वाला सब्जेक्ट है स्वच्छता और समाजशास्त्र, मैंने रिलेशन क्या है इन लोगों में,
ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेसिक है। वैसे देखो बेसिक चीज़ें हैं इसमें। देखो स्वच्छता के बारे में पूछता है आपसे, कैसे सफाई के साथ क्या संबंध है, इसका समाज में इसका उद्देश्य क्या है, अध्ययन क्या क्षेत्र है इसके, कैसे विकास किया जा सकता है, ठीक है, इसका विकास कैसे होगा, ठीक है, उद्देश्य, इन चीज़ों के बारे में पूछता है। अगला प्रश्न आता है, गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है। 15वां प्रश्न है, मैल ढोने की प्रथा क्या है। मैल ढोने, देखो ये प्रथा क्या है, इसके उन्मूलन के प्रयासों की जानकारी दीजिए। मैल प्रथा के विरुद्ध बने कानून का उल्लेख कीजिए। गरीबी और जनसंख्या और स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न स्वच्छता पर संकट संकट पर टिप्पणी कीजिए। 19वां प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी संस्थान स्थानों की अब स्वच्छता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 20वां प्रश्न है दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों की सफाई एवं नागरिकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। 21वां प्रश्न है, भारत में राज्य द्वारा संचालित स्वच्छता कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए। राज्य की 22वां प्रश्न, राज्य की भूमिका को स्वच्छता के सामाजिक सरोकारों के संदर्भ में समझाइए। 23वां प्रश्न दोस्तों, सामाजिक कर्मचारियों के उद्धार एवं पुनर्वास हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। अगला है, मैनुअल स्क्वेजर्स को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने क्या क्या योजना चलाई। भारत में प्रमुख स्वच्छता नीतियों एवं कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। 26वां दोस्तों, स्वच्छता और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। 27वां है, भारत में स्वच्छता आंदोलन में सुलभ इंटरनेशनल की क्या भूमिका है। ठीक है। 28वां एवं अंतिम प्रश्न, सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों मैंने जितने प्रश्न बोले वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये 28 के 28 प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप देखो, अगर आप पूरी पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपसे कहूँ मैं कि इन प्रश्नों को पढ़ो। इसके आधे प्रश्न पढ़ लो, आधे से आधे पढ़ लोगे ना आप, इसमें 10 प्रश्न पढ़ लोगे ना, 10 प्रश्न में पढ़ लोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 60 प्लस 50 प्लस फोड़ के आओगे पेपर में, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन 10 प्रश्न ईमानदारी से पढ़ के जाओगे तब। ऊपर ऊपर से पढ़ेगा तो समझ नहीं आएगा। अगर ईमानदारी से 10 प्रश्न पढ़ के जाओगे, केवल 10 स्टार्टिंग के 10 पढ़ के जाओगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में फेल होने से कोई नहीं रोक, फेल तो आप होगे नहीं, ठीक है, फेल आप बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर 10 प्रश्न पर फेल आप बिल्कुल नहीं हो सकते, फिर पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। 40-50 यानी आप 50-50 60 नंबर भी खींच सकते हो, ठीक है, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कम होंगे, अंक उनके ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं कि आप पेपर आराम से फोड़ के आ सकते हो, कोई टफ बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने कवर किया, इसमें BSO एंड 221 जो कि सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम कवर करेंगे एक और सब्जेक्ट, एक और नया सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। फिर आपसे कहूँगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना, शेयर दोस्तों करना जरूर करना, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर लेना। आज के लिए बस धन्यवाद, फिर मिलते हैं।